Hey guys, this is Arya Ras, your English educator. Welcome to online study classes at YouTube. So guys, this is Arya Ras, your English teacher, and so this is the poem line. This is the poem chapter, "The Road Not Taken" by Robert Frost. Guys, have you listened "The Road Not Taken"? This is a interesting chapter by Robert Frost. ठीक है. For proceeding this chapter, I want to quick introduction for myself. ठीक है. This is Arya Ras Verma, 4 years teaching experience. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मैं जैसे ही नए नए वीडियोस बनाता रहूं तो सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंचे. तो गाइस शुरू करता हूं. आज का टॉपिक है हमारा द रोड नॉट टोकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दिस इज द पार्ट ऑफ बिहाइव. लिसन. हैव यू एवर लिसन एवरीवेयर द रोड नॉट टोकन. दैट मीन्स व्हाट. ये द रोड नॉट टोकन जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं. इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उनकी शॉर्ट बायोग्राफी. उसके बाद मैं इस पोएम्स का एक एक लाइन करके इसका समझाने शुरू करूंगा. ठीक है. तो लिसन. दिस विल नॉन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस. ठीक है. ये बताया गया है कि इस कहानी में जो राइटर होंगे, जो कवि होंगे, उनका कुछ एक चॉइस होगा. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट आप एक जगह खड़े हैं. ठीक है. सपोज दैट मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं. ठीक है. यहाँ पे खड़े हैं और आपको 2 डाइवर्सन रोड दिख रहा होगा. एक इधर से रोड है. ठीक है. और इधर से रोड है. ठीक है. 2 रोड है. एक इधर से रोड है और एक इधर से रोड है और आप यहाँ पे खड़े हैं. तो यहाँ पे आप नहीं, यहाँ पे कवि खड़ा है और कवि यहाँ पे खड़ा होकर सोचता है. ठीक है. क्या सोचता है कि मैं इस रोड की ओर चलूँ या फिर इस रोड की ओर चलूँ. ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इस पोएम्स के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर थे. ठीक है. शेप. एंड द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट एंड हु राइट द सिंपली बट इंसाइटफुल एंड अबाउट द कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. ठीक है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन राइटर हैं. ठीक है. अमेरिकन पोएट है जो कि बहुत ही शानदार शब्दों में अपने पोएम्स को लिखते हैं. नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर ऑफ दिस इंग्लिश लिटरेचर and the poem. So let's start the first point. Listen. Just try to get understand. एक एक करके मैं इस लाइन को समझाने जा रहा हूँ. 2 roads diverge in a yellow wood. ठीक है. 2 रोड है. 2 पीले पत्तों वाले एक जंगल में 2 सड़क हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में गया हुआ है. जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कि एक पोएट यहाँ पे खड़ा है. ठीक है. पोएट यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे आप उस पोएट को 2 रोड नज़र आ रहा है इस प्रकार से. ठीक है. 2 रोड नज़र आ रहा है. रोड, सड़क जिसको बोलते हैं. क्या है कि ये रोड जो है पूरी तरीके से पीला पड़ा हुआ है और एक रोड जो है पूरी तरीके से ग्रासी है. मतलब पूरी तरीके से उस पर घास है, बड़ा बड़ा घास है. पोएट यहाँ पे खड़ा होकर कन्फ्यूज़ है कि मैं इस रोड की और डायरेक्शन, इस रोड की इस दिशा की ओर जाऊँ या फिर इस दिशा की ओर जाऊँ. ठीक है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. सही कहा गया है. क्या मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो क्या आप एक साथ दोनों रोड में ट्रैवल कर सकते हैं क्या? जी नहीं, कोई नहीं कर सकता है. ठीक है. एंड बी वन ट्रैवल. हम लोग किसी में भी ट्रैवल करेंगे तो किसी एक में करेंगे. या तो इसमें ट्रैवल करेंगे या तो इसमें ट्रैवल करेंगे. ये जो राइटर है, कवि जो है, ये भी यही करते हैं. या तो इसमें जाएंगे या भी इसमें जाएंगे. ये बेचारा यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा है. ठीक है. एंड आई स्टूड and looked down on as far as I couldn't to where and it bent in the undergrowth. ठीक है. अंडरग्रोथ. ठीक है. और वो यहाँ पे खड़ा होकर बंदा सोच रहा है कि मैं इस रोड पे जाऊँ या इस रोड पे जाऊँ. पूरी तरीके से राइटर जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं, वो पूरे यहाँ पे खड़ा होकर कंफ्यूज्ड हैं. एक रोड जो दिख रहा है पूरी तरीके से शार्प दिख रहा है, मतलब कि जहाँ एक रोड जो दिख रहा है वो पूरी तरीके से आता जाता हुआ लोग दिख रहे हैं और दूर दूर तक कोई लोग नज़र नहीं आ रहा है. एकदम पूरा दोनों रोड खाली है, सन्नाटा है एकदम. ठीक है. और एक रोड में पूरी तरीके से घास है, मानो कि उस पर कोई चलता नहीं हो. ठीक है. वैसा रोड है. ठीक. पहला ये लाइन था. सेकेंड लाइन. देन टुक द अदर एंड जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर कार. हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. क्या होता है पोएट के साथ? ठीक है. देखेंगे. फिर जो राइटर जो था, ठीक है, वो दूसरी सड़क को अपनाया. ठीक है. 2 रोड था. देयर इज अ डाइवर्सन ऑफ 2 रोड्स
there is one road and there is a second road here, just like the two road, and here it is the writer. ठीक है, तो राइटर जो थे वो सेकेंड रोड को चूज किए. His choose the second road which it was the grassy. वो वैसे रोड को चुने जो पूरी तरीके से ग्रासी है, मतलब जिसमें घास था, जिसमें कोई आता जाता नहीं था, वैसे रोड को वो चुने और उस रोड पे वो जाना पसंद किए. And wanted to the weir and through as far that the passing and the have won and then the really about the same and then had the really about the shame. तो आखिर क्या होता है, आखिर वो उस रोड को क्यों चुने. ठीक है, देखते हैं. तो शायद ही इस सड़क का दावा वो बहुत ज़्यादा मजबूत मानता था. कौन? राइटर. और क्योंकि यह सड़क पूरी तरीके से घास वाली थी, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि एक रोड जो था वो पूरी तरीके से खाली था और एक रोड जो था पूरी तरीके से ग्रासी था. ग्रासी दैट मीन्स वाट, घास था, बहुत बड़े बड़े घास थे, दूर दूर तक दिखने में कोई भी लोग नज़र नहीं आता था, ऐसा रोड था. तो जो राइटर थे वो सेकेंड वाले रोड पर चलने का सोचे, क्योंकि यह सड़क पूरी तरीके से घास वाली थी और घिसी हुई नहीं थी, अर्थात उनका प्रयोग कम किया गया. ठीक है, मतलब कि वो रोड जो था वो उपयोग में बहुत कम आया था, उसी रोड पे वो चलना शुरू किए. कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, और स्थान तक जहां कभी उस समय खड़ा था, दोनों सड़कें का इस्तेमाल लगभग बराबर ही हुआ था. तो लग रहा था कि ये रोड भी लगभग बराबर इस्तेमाल हुआ है और ये भी रोड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी जो राइटर थे वो घास वाले रोड पर चलना पसंद किए. ये था आपका सेकेंड पारा. नाउ द आई लेट्स ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड द थर्ड पारा. Then he took the other and just as the fair and having the perhaps the better car. ये आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ about the shame and the third para. ये and both that morning as quick as Quali and Lay have lived on step and trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ठीक है, राइटर जब उस सेकेंड वाले रोड पर जब चलना शुरू किया, तो जब वो उस रोड से निकला तो बहुत सारे ख्यालात उसके मन में आ रहे थे. ठीक है, बहुत सारे ख्यालात उनके मन में आ रहे थे और वो सोच रहा था कि ये जो रोड है वो पूरी तरीके से पत्ते भरे रोड है. ठीक है, और यहाँ यात्रियों के पैरों के नीचे कोई कुचला हुआ नहीं है. मतलब वो डर भी रहा था कि इस रोड पे ना तो कोई गया है, ना ही ये रोड इस्तेमाल हुआ है. अगर मैं इस रोड पे चल रहा हूँ तो आखिर अंत तक क्या ये रोड कहाँ जाकर मिलेगी, क्या मेरा कोई निष्कर्ष निकलेगा, आखिर क्या होगा उसके साथ. वो बेचारा डर भी रहा है राइटर, और उस रोड पर चल भी रहा है. ठीक है, एंड फिर भी वो अपना हिम्मत बनाते हुए उस रोड पर चलना शुरू करता है. एंड डाउटेड द शुड नेवर कम बैक. और वो सोचता है कि अगर मैं इस रोड से जा रहा हूँ, क्या पता मैं वो रिटर्न आऊँ या ना आऊँ. ईवर कम बैक और नॉट, हो सकता है वो रिटर्न आएगा भी या नहीं भी आएगा, लेकिन फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो उस रोड से चलना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वो निकल पड़ते हैं, एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल जाते हैं, परंतु संदेह हुआ कि क्या कभी मैं इस सड़क पर यात्रा करने के लिए वापस भी आ पाऊंगा. बिल्कुल राइट. जैसे एक ये सड़क जो है वो बिल्कुल ही अनजान है. सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर आप एक अनजान जगहों पर जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल अनजान रोड है और राइटर इसी पे चल रहा है, क्या पता ये दोबारा से ट्रैवल करने के लिए वो वापस आ पाएगा. राइटर परेशान है. नाउ द नेक्स्ट पारा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई एंड समवेयर एंड एगिज हेंस. मैं इस बात को अनेक युगों के बाद गहरी, ठीक है, बढ़ते हुए सुनाया करूंगा कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थी. वो बता रहे हैं कि ये जो मेरे साथ घटनाएं हुई है, मैं ये चीज़ों के बारे में आगे मैं बताऊंगा. ठीक है, देयर इज अ टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड हैड टुक द वंस लेस ट्रेवल एंड बाई एंड दैट इज द मैड ऑल द डिफरेंसेस. मैं ये भी बताऊंगा कि जिस प्रकार से मैं उस रोड पर चल दिया था, दोनों सड़कें अलग अलग दिशाएं में जा रही थी. ठीक है, जिस पर कम लोग ने यात्रा की थी. मैंने उस सड़क को चुना और मेरे इस निर्णय ने विशाल अंतर ला दिया था. ठीक है,
जब वो सेकेंड रूट को चुने थे तो उनके उनके लाइफ में एक बहुत ही डिफरेंसेस आया, बहुत ही अंतर आया। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका द रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बहुत ही शानदार द रोड नॉट टेकन। बच्चों क्या होता है ना कि कोई भी पोयम जो राइटर लिखते हैं उसमें बहुत ही हद तक देखा जाए तो गहराई तक सच्चाई होता है। हो ना कहीं राइटर अपने साथ एक्सपीरियंस को बताते हैं एक पोयम के माध्यम से। राइटर बहुत ही शानदार हैं। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वेरी फेमस राइटर ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ नए जोश नए एनर्जी से। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।